हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी फुल स्टिचिंग करना सूट की, जो कि मैंने पहले इसकी कटिंग की वीडियो बनाई थी। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके कटिंग की वीडियो देखें। मैंने इसमें कटिंग पूरा बताया है कैसे कट करना है सूट की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे काम स्टिचिंग की, तो इसमें हम पूरा सिलाई करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी जो मैंने बताया था आपको आर्म होल वाला, कि आर्म होल को हम कैसे स्टिच करें और कैसे कट करें कि जिससे हमारा फिनिशिंग अच्छे से आए। और साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमें गले का पैटर्न कैसे तैयार करना है, अपना गला किस तरीके से बनाएं तो जैसे हमारा गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए और अच्छा लगे देखने में। और इसमें मैं 2 गले का पैटर्न बताऊंगी आपको, तो आप दोनों में से जो भी चाहे वो ट्राई कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में आपको दो गले का पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो ये मैंने सूट का अपना ले लिया पुराना, जिससे मैंने कटिंग किया था। आपने देखा होगा कटिंग का वीडियो, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। तो ये मैंने सूट का अपना सूट ले लिया। अब हमें मेज़र करना है, नापना है इंची टेप की मदद से कि हमें कितना गला चाहिए। तो ये देखिए 6 इंच की हमारी गहराई है और जो हमारी स्पेस है मतलब दूरी है वो हमारी 5 इंच की है। तो हम इंची टेप की मदद से नाप लेंगे इस तरीके से। उसका अगर आपको कंधा देखना तो कंधा इस तरीके से आप इंची टेप की मदद से कंधा देख लें, जो कि हमारा 3.25 इंच आ रहा है अप्रॉक्स। तो इस तरीके से हम मेज़र कर लेंगे। अब हम लेते हैं पेपर पेस्टिंग। अगर आपका पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही कट कर लिया क्योंकि बकरम बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो इस तरीके से रखना सही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे कट कर लिया। मैं इसे आपको मेज़र करके बताती हूँ मैंने कितना कट किया है। तो मैंने इसे टोटल 8 इंच लंबाई में कट किया है और 20 से इसे फ़ोल्ड किया है। और फोल्ड करने पे हम इसको लिए हैं वो हमारा जो है 4 इंच है, मतलब 4 बाई 4 का मैंने कट कर लिया इसे, और इसे 20 से फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है बकरम कट करने का। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप इस तरीके से बकरम को बीच में रखें और अपनी कुर्ती का जो गला है उसको ऐसे रख लें, इस तरीके से सेट कर लें जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। इस हिसाब से भी रख के आप सेट करके अपने बकरम को कट कर सकते हैं, यानी कि पेपर पेस्टिंग को कट कर सकते हैं। तो आप ये भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इंची टेप की मदद से मेज़र करके कट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो इस तरीके से हिस्सा ये बीच वाला हमारा कट जाएगा और जो साइड वाला हिस्सा जाएगा वो हमारा गले का फिनिशिंग हुआ। तो बीच से चलिए फोल्ड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें कितना रखना है, उस हिसाब से रखेंगे और इसमें गला ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर रखा है मैंने अप्रॉक्स 3.25 इंच, 2.5 इंच से बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने रखा है। ये देखिए अप्रॉक्स 3 इंच रखा है, यानी कि 3 इंच से थोड़ा कम, 2-3 सूत कम रख लेना। उसके बाद मार्किंग कर लेना है। और जैसा कि हमने मेज़र किया था वो हमारा 6 इंच का गला था गहराई, तो 6 इंच पे हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और इसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे कुछ इस तरीके से इंची टेप की मदद से। स्केल की तरह, जैसे कि स्केल ना हो आपके पास तो आप इंची टेप की मदद से भी इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसे खींच के हमें एक बॉक्स की तरह बना लेना है। तो मैं यहाँ आपको जो भी गला बता रही हूँ, दोनों इसमें 2 गला मैं बताऊँगी आपको। तो अगर आपको जो सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग यू। तो ये देखिए मैंने चकोर गला बनाया है यहाँ पे, जो कि मेरा अभी पैटर्न में बना हुआ है पहले से ही। तो ये मैंने चकोर गला बनाया। अब हम इसे कट करेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए हमारा जो ये हिस्सा है वो हमारा कट ये निकल जाएगा कट होके। उसके बाद जो साइड वाली बचेगी वो हमारा फाइनल है। तो अब इसे कट कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब हम फिर से अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से अपनी कुर्ती को रख के देख ले, पुरानी वाली जो इससे आप बता रहे हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आया है। तो इसमें हम अब कपड़े चिपकाएंगे। तो ये हमारा एक पहला तो ये इस तरीके से चकोर गला है, तो मैं आपको समझाने के लिए बस एक अपना सिंपल चकोर गला कट की हूँ। और दूसरा हमें क्या करना है, अगर आपको नहीं कट करना है तो उसमें इस तरीके से ये हमारा लाइक दिस कैसे इस तरीके से जुड़ा रहेगा और उसको फिर अपना ड्रॉ कर लेना है कोई भी डिज़ाइन। तो मैंने इस तरीके से इसे जो अभी मंदिर वाला आकार होता है शेप में, उस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे कट करेंगे। आप कोई कंफ्यूज ना हो, देखिए मैंने इसको पैटर्न को रख के ही उसमें डिज़ाइन बनाया है।
तो आप चाहे तो इस तरीके से भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम इसे भी कर लेते हैं कट। देखिए ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब जो नीचे वाला कपड़ा वेस्टेड फैब्रिक यानी कि पैटर्न, ये देखिए इस तरीके से हमारा गला दूसरा भी तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन दोनों में से कोई भी गला बना सकते हैं जो आप चाहें। तो फिलहाल मैं आप चकोर गला बना रही हूँ जिससे आपको ईजिली समझ पे आए, क्योंकि मेरे जो पैटर्न में पहले से चकोर गला बना हुआ था। तो मैं सेम उसी का डिज़ाइन बना रही हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली समझ में आए। तो ये देखिए मैंने इसको चिपका लिया अपने कपड़े पे। तो चिपकाना आपको बहुत इजी है, जो कि प्रेस की मदद से आपको इस तरीके से चिपका लेना है। अब हमें इसे कट करना है। तो कटिंग हम 1 इंच के मार्जिन देते हुए कट करेंगे, क्योंकि हमें फोल्ड करना है अंदर कपड़ा। तो उस हिसाब से हम 1 इंच की मार्जिन देते हुए कट करेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे वाला कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा ही है। तो अब हम इसे भी देखिए ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो अब हम इसे भी हल्का सा कट कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं। हमें 1 इंच की मार्जिन देनी, बस इस बात का ध्यान दें। तो 1 इंच की मार्जिन देते हुए कपड़ा मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब ये फ़ोल्ड तो होगा नहीं, तो फोल्डिंग में हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे फोल्ड जो करना है वहाँ पे फोल्डिंग प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम कट की मार्किंग दे देंगे जिससे हमें फ़ोल्ड करने में ईजी हो। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हमें इसे इस तरीके से बीच से ऊपर रख के फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया, फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो हमारी ये फाइनल तैयार हो गया। अब हमें इसे अपने पैटर्न पे चिपकाना है। तो पैटर्न में कैसे चिपकाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम पैटर्न को इस तरीके से लेंगे, बीच से फ़ोल्ड करेंगे, और जो बीच वाला मिडिल हिस्सा आएगा उसे हम नॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगेन हम क्या अपने पैटर्न जो मैंने अभी गला का पैटर्न तैयार किया उसे भी बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मार्क कर वो कैंची से मार्क कर लेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ कितना कपड़ा कितना एडजस्ट करना है उस हिसाब से। तो ये देखिए हमारा जो पैटर्न को इस तरीके से रखना है जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ। तो यह ध्यान दें कि हमारा जो मेन पैटर्न है ब्लाउज सूट का वो हमारा सीधा रहेगा, और जो उसके बाद ऊपर वाला बकरम वाला है वो हमें ऊपर की साइड चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ रखा है वैसे अब हमें बीच से सिलाई दे देना है। तो मैंने बीच से ये सिलाई देखिए दे दी है। अब हमें साइड से भी एक सिलाई देनी है जिससे ये चिपक जाए। तो चलिए हम साइड से भी सिलाई दे देते हैं। तो ये देखिए मैंने साइड से भी सिलाई इस तरीके से हमें देना है। तो ये मैंने साइड से सिलाई दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच का मिडल वाला हिस्सा है, बीच वाला जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे, कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए तो कटिंग करते समय ध्यान दें कि हमारा जो सिला वाला कपड़ा है उसे नहीं कट करना है, तो उससे थोड़ा सा हट के बस मुझे कट करना है, यानी कि ऐसा कट करना है कि जो हमने अभी स्टिच किया साइड का किनारे वो हमारा कट ना हो। तो उस हिसाब से हम रख के कट कर लेंगे। आप जैसा कंफर्टेबल है उस हिसाब से कट कर लें। आप एक साइड से एक सिरे से कट करना चाहते हैं तो वो भी कट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कट कर ले। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम ये पलटना है इसे। तो पलटने में ये तो साइड वाला कोना वाला हिस्सा हमारा फोल्ड होगा नहीं जल्दी, बहुत प्रॉब्लम होगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हम यहाँ पे हल्का हल्का कट का मार्क देंगे, और मार्क के देखने से आप ध्यान दें कि हमारा धागा जो सिला हुआ है वो धागा ना कट हो। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सारे पे मार्किंग दे देंगे। तो मैंने ये मार्किंग दे दी। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे में पलट लेना है इस तरीके से, और अंदर जो कपड़ा वो हम हेमिंग कर देंगे यानी कि तुरपाई कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर भी एक चाप चला लेना है। तो चलिए इस पे भी हम चाप चला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चाप इस पे चला लिया यानी कि सिलाई कर लिया है। अब हम जो अंदर बकरम उसे हम हेमिंग कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से मैंने गला बैक साइड का भी गला तैयार करना है। तो अब देखिए ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे हम हेमिंग कर देंगे जिससे ये अंदर की ओर दब जाएगा। तो सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे साइड का भी पल्ला तैयार कर लिया यानी कि पीछे का, लेकिन पीछे में मैंने बस ये चेंज किया क्योंकि मुझे पीछे गोल गला चाहिए, तो मैंने पीछे में गोल गला सेम उसी तरीके से प्रोसेस में रख के बकरम पेपर स्टिंग कट करके चिपका के स्टिच कर लिया है। तो अब चलिए हम इसका शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पकड़ रही कपड़े को इस तरीके से मैं शोल्डर को पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर को पकड़ लेना, और ध्यान दें कि हमें उल्टा रख के पकड़ना है, सीधा रख के नहीं, क्योंकि सीधा रख के अगर हम सिलेंगे तो ऊपर की कपड़ा धागा जो हमारा दिखने लगेगा, इसलिए हमें उल्टा रख के पकड़ना है। जैसे कि ये मैंने उल्टा रख के
अपने गले के पैटर्न को रखा है। और अब हम ये देखिए, ये दोनों हमारा ऊपर की ओर दिख रहा है, तो ऐसे आपका भी दिखना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरीके से शोल्डर को एक बराबर रख के पकड़ के सिलाई कर दे देना है दोनों साइड में। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई कर लिया, अपने कंधे को पूरा एकदम पक्का कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपनी साइड सीम, जो साइड वाली किनारी है उसे सिलने के लिए। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है। आपको पता, मैंने बताया था कि जब हम कटिंग करते हैं तो उसी टाइम पे नॉच का निशान लगा देते हैं। तो कटिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पर नॉच का निशान लगा दिया था, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हमें कहाँ से कपड़ा कितना पकड़ना है, एक बराबर हमारा आए, इस हिसाब से मैंने पकड़ ले लिए, कट कर लिया था। तो अब उसी मार्किंग को हम पकड़ते हुए चलते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला एक हिस्सा है और एक मिड वाला हिस्सा है, बीच वाला यानी कि हिप वेस्ट लाइन वाला, और जो नीचे वाला है वो हिप लाइन यानी कि कमर की जो है। उसके बाद इस तरीके से हमें एकदम परफेक्ट एक बराबर कर लेना है और हम इसे सिलाई देते हुए चलेंगे। तो यह ध्यान दें कि हमें एक स्ट्रेट सिलाई चलानी है इस पर। और स्ट्रेट कहाँ तक, जैसे मैंने चौक की मार्किंग की थी, जब हम लोग कटिंग करते समय चौक से मार्किंग किया था, हमें उसी शेप में लेकर आना है। तो उसी शेप में लेके, अगर आपको कटिंग की वीडियो नहीं पता तो अब प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप जाके देखिए, जिससे आपको कटिंग भी समझ में आएगा। तो ये देखिए मुझे यहाँ तक लेकर आना है, जो लास्ट वाला हिप वाला हिस्सा है, कट वाली मार्किंग वहाँ तक लेकर आनी है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मिड वाला और ये हिप वाला हिस्सा है। तो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए फिर से कन्फ्यूज़न आपका दूर करूँगी, फिर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से हमें लेकर आना है, ये देखिए हिप वाले हिस्से तक, और हमें सुई को निकालना नहीं है इस तरीके से। फिर देखिए ये हमारा हिप वाला हिस्सा है, हमें यहाँ से सुई नहीं निकालना है, चाप उठाना है और चाप उठा कर अपनी सूट की जो पैटर्न है उसे उल्टा कर लेना है। और फिर एक रिटर्न उसी जिस सिरे से लेकर आए उसी सिरे से एक रिटर्न लेकर जाना है हमें सिलाई को। इससे क्या होगा कि हमारा पक्का भी हो जाएगा, और जो हमारा डॉट वाली जहाँ पे हम दामन बनाएंगे यानी कि चौक बनाएंगे वो हमारा अच्छे से बनेगा। तो अब अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करें, आपका दामन काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं कट। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी अटैच कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए हमारी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने साइड का सीम दोनों साइड में अटैच कर लिया है। धागा जो भी अगर आपका एक्स्ट्रा है तो उसे आप कट कर ले। तो अब हम हिप के पास से यानी कि जो हमारा दामन वाला लास्ट वाला सिरा था वहाँ से हम दामन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कपड़ा इतना। अब हमें यहाँ पर लगानी है चौक से मार्किंग, जिससे हमें ये पता चले कि हमें दामन में कितना कपड़ा एडजस्ट करके फ़ोल्ड करना है और हमारा कपड़ा ज़्यादा फोल्ड ना हो, इस वजह से भी हम यहाँ पे चौक से मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है हिस्सा, वो हमारा नीचे वाला हिस्सा जहाँ तक हमने सिलाई किया था यानी कि हिप वाला हिस्सा, जहाँ से हम चौक खोलते हैं ओपन करते हैं वो वाला हिस्सा है। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं इस तरीके से फोल्ड। अब लेते हैं अपनी चौक की मदद से यहाँ पर निशान लगा। तो इस तरीके से हमें पूरे लास्ट तक निशान लगाना है, और ध्यान दें कि हमें निशान इस तरीके से लगाना है कि हमारे दोनों पल्ला में निशान लग जाए अच्छे से। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे जिससे हमारे दोनों पल्ला में निशान लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने लगा लिया पूरा चौक का निशान, और अब हम इस तरीके से इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे पूरा टोटल ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा नीचे से लेके जहाँ तक मैंने मार्क किया है वहाँ तक हमें कर लेना है इस तरीके से फोल्ड अंदर की ओर। और ध्यान दें देखिए मैंने अंदर की ओर फोल्ड किया है, मतलब यानी कि मैंने सूट के अपने पैटर्न को सीधा नहीं किया है, वो हमारा उल्टा है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे थोड़ा अपने, अगर आपके पास नाखून है तो आप नाखून की मदद से इसे खरोच ले, पक्का कर ले, मतलब इससे निशान लग जाएगा। अगर नहीं तो आप इस तरीके से अपनी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ नाखून नहीं तो मैंने अपने मशीन का यूज़ किया है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इस तरीके से पल्ले को बीच से फोल्ड करना है। अब इसमें लगाना है सुई, मतलब अपना चाप उठाना है और इसे एडजस्ट करना है चाप के अंदर इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा।
उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए लेके जाना है। तो ये देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये देखिए ये जो सिरा वहाँ से हम चाप चलाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सिलाई करना स्टार्ट कर दिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हम चाप को, सुई को अंदर घुसाना है और चाप उठाना है। अब इसे फोल्ड करके अंदर पीछे की ओर मुड़ाना है, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए ये जो हमारा जो कपड़ा है उसे हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा अगर फाइबर से तो उसे आप कट कर ले। तो इस तरीके से मैं जो हमारे चौक के मार्किंग था देखिए उतना ही कपड़ा हमारा अंदर की ओर फोल्ड जा रहा है। अब हम यहाँ से सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एकदम सीधे लास्ट तक सिलाई लेकर आएंगे। ये भी एक तरीका है अपना चौक बनाने का, और दूसरा एक और तरीका है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अगर आपको वो तरीका, दूसरा भी तरीका देखना है कि हमें चाप कैसे बनाते हैं, साइड का डॉट जो हमारे चौक होता है वो कैसे बनता है, अगर आपको वो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बताऊँगी कि हमें चौक कैसे बनाते हैं दूसरा वाला। तो उसका हमें देखिए इस तरीके से वापस अब हमें एक किनारे वाले हिस्से में भी लेकर आना है। आपने देखा होगा कुर्ती के दोनों साइड में हमारी सिलाई लगी होती है, सेम उसी तरीके से मैं भी इसमें बता रही हूँ जैसे हमें रेडीमेड का लुक दे ये। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा बन के तैयार होगा। तो अब हम इसे लास्ट तक लेके चलते हैं, जहाँ तक से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चाप को निकालना नहीं है, ये देखिए यहाँ पर लेकर आएंगे और सुई को अंदर ही रहने देंगे और चाप हम अपना उठा लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लें, जितना हमारा कपड़ा मार्जिन में अंदर की ओर रखना तो उतना रख देंगे, मतलब जो हमने मार्क किया था। उसके बाद हम इसी तरीके से लास्ट तक लेकर आएंगे। फिर हमें अब यहाँ पर भी दूसरा सिलाई चाहिए, तो उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई इस पर भी लेकर आएंगे। तो ये देखिए जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका सूट का जो चाक है वो बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आपका चाक हमेशा ख़राब हो जाता होगा, अप डाउन या फिर ज़्यादा फैब्रिक कम फैब्रिक में कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें यहाँ तक इस तरीके से लेकर आना है और इसमें कर लेना इस तरीके से लॉक। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा चौक बन के तैयार हो गया है, मैं इसे दिखा रही हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए जो ये हिस्सा है वो हमारा काफ़ी अच्छे से आया है। ये देखिए इस तरीके से राउंड्स में आया है। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब ये देखिए हमारा चौक बन के साइड का बन तैयार हो गया। अब दूसरा साइड भी मैंने उसी तरीके से तैयार कर लिया। अब जो नीचे का दामन है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो नीचे का दामन इस तरीके से हम फोल्ड करके अंदर की ओर डाल देंगे। ये देखिए ऐसे दोनों साइड का दामन में फोल्ड करके अंदर की ओर डाल देना है। तो अब मैंने इसे फोल्ड करके इसे सिल लिया है दोनों साइड का दामन। ये देखिए तो हमारा सूट लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें बस बन लगाना है इसमें स्लिप। तो स्लिप कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था, स्लिप में क्या दिक्कत आती है जिससे हमारा स्लिप झोल मारने लगता है वो देखना है हमें। तो इसमें वो बताने स्टार्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे स्लिप का इस वीडियो का। तो ये देखिए जो हमारा सूट वाला हिस्सा था उसे हम इस तरीके से कर लेते हैं फोल्ड करके। जो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला दामन उसे हम फोल्ड करके अंदर की ओर सिल लेते हैं पहले, जिससे हमारी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ मैंने सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसे साइड की जो होता है उसे मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस से इसे फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारे कट वाले हिस्से है उसे हम कट वाले हिस्से साइड में रखेंगे और उसके बाद इस तरीके से देखेंगे हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो जहाँ तक आ रहा है उस हिसाब से हमारा फोल्ड कर लेंगे और चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूज़न हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट है जिससे हमारा झोल मारने लगता है। तो इस वजह से झोल ना मारे, इस वजह से आप हम इसे अच्छे से मेज़र कर लें। अब उसका जो हमारा मोहड़ी रखना है वो कितना रखना है वो उस हिसाब से रखेंगे। तो मोहड़ी हमें यहाँ रखना है 4.5 इंच। तो अगर आपका जितना उस हिसाब से रखें, नहीं तो आप 4.5 इंच रख सकते हैं अगर आप इसी माप का बना रहे हैं तो नाप का। तो ये देखिए ये लाइन को और हमें जो मोहड़े वाला लाइन है उसे हम इस तरीके से इंची टेप की मदद से रख के मिला लेंगे। तो जिस शेप में जाएगा उसी शेप में रख के इंची टेप से मिला लेंगे हम चौक की मदद से। ये देखिए ये हमने मिला लिया अच्छे से लाइन। तो ये देखिए हमारा मैंने अपने सूट में भी जो है पैटर्न में कट किया है, सूट के भी आर्म होल में मैंने कट किया और साथ ही मैंने स्लीव के भी
की ताल को भी कट किया। तो अब मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का से कट कर दिया, क्योंकि अंदर ज़्यादा ही कपड़ा रहेगा तो देखने में बेकार लगता है और पहनने में भी हिचिंग होती है। तो इस वजह से हम हल्का से बस इसे कट कर लेंगे और कट करके इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अब हम कर लेते हैं अपने स्लीव को सीधा इस तरीके से। ये देखिए हमारा स्लीव हो गया सीधा। अब मैंने इसको अटैच करना है, तो हमें देखना है। तो ये देखिए जो हमारा बड़ा वाला हिस्सा है वो हमारा बड़े वाली साइड में जाएगा, जो छोटा वाला हिस्सा कट वाला हिस्सा है वो छोटे वाला। तो स्लीव और हमें रखना है अपने सूट के पैटर्न को उल्टा और ब्लाउज़ के पैटर्न कर लेना है इस तरीके से सीधा। अब जो हमारा जोड़ है, ये हमारा जोड़ और जो साइड का वो सूट का जोड़ है वो हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये हम लोग सूट बना रहे हैं। मेरे मुंह से बार बार गलती से ब्लाउज़ निकल जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो इस तरीके से देखिए हमें एडजस्ट कर लेना है। पूरा टोटल हमारा अच्छे से एडजस्ट हो गया। अब ये जो हमारा कपड़ा, अब हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है और सिलाई लगाते हुए चलना है। उसके बाद हम इसी तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करेंगे। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि हमें किसी भी हिस्से को खींचना नहीं है, यानी कि नहीं हमें स्लीव के पैटर्न को खींचना, नहीं हमें कुर्ती के पैटर्न को खींचना है। बिना खींचे हम हल्के हाथों से पकड़ के इसे लगाते हुए चलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सेट करते हुए चलना है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से लगाएं। अगर आप स्लीव के पैटर्न को खींचते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो कुर्ती का पैटर्न वो बड़ा हो जाता है, या फिर अगर आप पैटर्न को खींचेंगे तो स्लीव का पैटर्न बड़ा हो जाता है। तो दोनों बड़ा ना हो, छोटा बड़ा, इसलिए हमें हल्के हाथों से पकड़ते हुए से स्टिच करते हुए लेके जाना है। तो ये हमारा हो गया स्लीव अटैच। एक स्लीव में अटैच कर रही हूँ, दोनों स्लीव आप उसी तरीके से अटैच कर लें। अब हम इसे कर दे रहे हैं सीधा। तो ये देखिए हमारा कहीं भी कोई भी झोल नहीं दिख रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं आया है, एकदम परफेक्ट स्लिप लगा है अच्छे से। तो इसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए हमारा पूरा टोटल सूट बन के तैयार हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।